मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री करियर काउंसलर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यूपीएससी से आए हुए वैकेंसी के बारे में बताता हूं। जैसा कि आपको बताया था कि मैं यूपीएससी से आने वाली सारी वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। और साथ ही साथ आपका यूपीएससी का जो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ईपीएफओ असिस्टेंट कमिश्नर का जो वैकेंसी आई थी जिसके लिए फॉर्म भरा है उसका सिलेबस के साथ साथ मैं एक समरी में तैयारी करवाऊंगा जो कि बहुत सारांश और संक्षेपित रूप में होगा और आपको उसके हिसाब से तैयारी कर एग्जाम देंगे। तो आज मैं आपको पहले वैकेंसी के बारे में चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यूपीएससी से जो एडवर्टाइजमेंट आया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 और ये जो है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आया हुआ है। ये फॉर्म 22 अप्रैल 2023 से भरना शुरू हो गया है और लास्ट डेट 11 मई तक है। याद रखिएगा 11 मई इसका लास्ट डेट है। इसमें से 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट आए हुए हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पोस्ट है ये बता देता हूँ आपको। सीरियल नंबर 2 जो पे जो मेंशन किया हूँ एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर, पोस्ट का नाम है एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर। ये किस डिपार्टमेंट में? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रेड। ये ग्रुप बी गजटेड पोस्ट है और ये डीजी फासली जिसको बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। तो आप ये जानेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और सैलरी क्या है। तो इसका लेवल 7 में सैलरी है। इसका बेसिक 44,900 से लेके 44,900 से आपका 1,42,000 तक होता है। ये इस लेवल 7 का सैलरी। ये ग्रुप बी गजटेड पोस्ट है और इनका एज कितना है में 30 ईयर्स। अगर आपका एज 30 साल से कम है तो आप भर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या है? कोई भी ब्रांच में इंजीनियरिंग, मतलब आप बीटेक हो, बी हो, बीएससी इंजीनियरिंग हो, वो किसी भी मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कोई भी ब्रांच में आपका इंजीनियरिंग है आप एलिजिबल है। इसके साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जहां भी कारखाना अधिनियम 1948 लागू है या फिर जहां भी डॉग सेफ्टी रेगुलेशन 1990 लागू है, वहां क्या आपका एक्सपीरियंस है तो आप 1 साल का काम किए हुए हैं इस फील्ड में तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस आपका नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन चलिए, आपके पास हो गया डिजरेबल में क्या एक्सपीरियंस इन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज। अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस के अलावा आपके पास डिजरेबल क्वालिफिकेशंस में माना गया है कि 1 साल का आपको स्लाइड बनाने का, ट्रेनिंग देने का, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज करने का, प्लान करने का, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा लिस्ट बनाने में। तो जैसा कि आप देख लिए, आगे चलते हैं। इस पोस्ट के लिए मतलब काम क्या रहेगा आपको बता देता हूँ। इनका काम रहता है कारखाना में जाकर के, फैक्ट्री में जाकर के 1948 का रेगुलेशंस जो भी है कारखाना अधिनियम का अनुपालन हो रहा है कि नहीं उसका इंस्पेक्शन करना। पोर्ट में जाकर के, बंदरगाह मतलब डॉक में जाकर के चेक करना कि डॉक सेफ्टी रेगुलेशंस जो है इनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि आपका कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना इनका काम है। इसके साथ साथ एक्सीडेंट इंसिडेंट होकर इन्वेस्टिगेशन करना, आपका फैक्ट्री में जो लेबर्स का कोई अगर डिस्प्यूट है उनका जो सेफ्टी को लेकर के, कोई वेसल्स आ रहा है, जहाज आ रहा है, उसका जितने भी आपका लोडिंग अनलोडिंग इक्विपमेंट है जिसमें से एग्जैक्ट डीजी फासले अप्रूव करती है उनका लोड टेस्ट क्या सर्टिफाइड मतलब है या नहीं है, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखती है ताकि एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके। इसलिए इस पोस्ट में काफ़ी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लोगों को सेफ्टी का ट्रेनिंग देना है, आजकल तो ऑनलाइन शुरू हो गया, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना है, वर्करों से आपसे संपर्क में रहेंगे। तो एक रिपोर्टेड जॉब है। आप लेवल 7 है, बट आपका प्रमोशन होते होते आप ग्रुप ए गस्टेड बन जाएंगे। अभी ग्रुप बी गस्टेड में ज्वाइन करेंगे, दैट इज आप गस्टेड ऑफिसर बनेंगे। तो इस तरह से एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट काफ़ी अच्छा है। इनमें से क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, इंजीनियरिंग मांगा गया है। इसके बाद असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर। असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर के लिए आपका जो लेवल 10 है, ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर, इनका बेसिक 56,100 से 1,70,500 तक है। और ये जो है इनका एज 35 ईयर्स तक एज लिमिट है। और रिजर्वेशन जैसा कि बताया, ओबीसी का 3 साल का रिजर्वेशन, SC ST का 5 साल का रिजर्वेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अप्लाई है तो आपका 5 साल का रिजर्वेशन। इस तरीके से आप इस तरह से अपना एज अपना कैलकुलेट कर लेंगे और आप एलिजिबल हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मास्टर इन एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री और सॉइल साइंस और एग्रो इकोनॉमिक्स और एग्रो बॉटनी, MSc बॉटनी। अगर ये क्वालिफिकेशन आप किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है क्योंकि आपका ग्रुप एक गस्ट डायरेक्ट मिल रहा है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस क्या है? तो फील्ड ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का किसी भी तरह का काम में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ड्यूटी क्या रहेगा आपका? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया, impact evaluation of concurrent evaluation of watersheds, monitoring of various projects, all matters pertaining to
पर्टेनिंग टू रेनफेड फार्मिंग। मतलब आपका ये जो डिपार्टमेंट ही है, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर डिपार्टमेंट में ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसलिए आपको इन फील्ड में ही काम करना है, आपको इन फील्ड में ही डिग्री मांगी गई है। और इसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ये दो हैं, दो अनरिजर्व के लिए है। तो इस तरह से 3 और 2 5 पोस्ट का मैंने बता चुका है। नेक्स्ट जो है आपका साइंस साइंटिस्ट बी, टॉक्सिकोलॉजी। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के से वैकेंसी आया हुआ है। ये सिम्टम फॉरेंसिक साइंस लैब में है। ये लेवल 10 है। ये ग्रुप एक गजेटेड ऑफिसर है। नंबर ऑफ सीट्स इनके 1 है। यूआर के लिए एज 35 साल तक के लोग भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर इन केमिस्ट्री, बायोटेक, फार्मेसी, फॉरेस्टिक साइंस विद केमिस्ट्री। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि मास्टर जो डिग्रियां बताया, इनके अलावा आपका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री एक विषय होना कंपलसरी है। तो इस तरीके से आपका ग्रेजुएशन में एक विषय केमिस्ट्री रहा है और मास्टर इन सब्जेक्ट में आप किए हुए हैं, और उसके साथ 1 साल का फॉरेस्टिक साइंस में लैब में एक्सपीरियंस है, तो आप भर सकते हैं। ड्यूटी क्या होगा इनका, तो क्राइम केसेस का एग्जामिनेशन करना, और उसके बाद गिविंग एविडेंस टू द कोर्ट ऑफ लॉ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। ये तरह के आपका काम होगा, तो काफी अच्छा काम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, ये दिल्ली सरकार का द्वारा वैकेंसी आया हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली से वैकेंसी आई हुई है। आपको दिल्ली एरिया में, अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, आपके पास सुटेबल क्वालिफिकेशन है, तो भर सकते हैं। ये इसमें आपका नंबर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तहत है। नंबर ऑफ सीट्स 3 है। एज 35 साल तक है। मास्टर प्लस बीएड, आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में और बीएड है। खासकर बीएड या कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आपको स्पेशल कोर्स जो होता है, जैसे कि आपको देख सकते हैं कि ये आपका जो है मेंटल रिटार्डेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट, इन तरह के कोर्स में आप कोर्स किए हुए हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप भरिए और दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा। और अगर पीएचडी किए हुए हैं कोई, तो उनके लिए डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, तो उनको कुछ ज़्यादा मार्क्स मिलेगा और दे विल बी कॉल्ड ऑब्वियसली फॉर इंटरव्यू। तो अगर आजकल सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, लेवल 9 में है, जो कि 53,100 बेसिक से 1,67,800 तक होता है। और ड्यूटीज जो है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन इन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टूडेंट विथ, ठीक है, डिसेबिलिटीज एंड स्पेशल नीड्स। मतलब जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई स्पेशल नीड्स है। इस तरह एक आप जिला लेवल के अधिकारी रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जो भी चीज़ें होगा वो आप देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे एजुकेशन से, स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो एक तरह से ये वेलफेयर ऑफिसर का कार्य है, आपका अच्छा कार्य दिल्ली में लेवल 9 है। ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है। इस तरह से आपको मैंने 4 पोस्ट के बारे में बताया, जो कि अभी करंट पोस्ट में आए हुए हैं। 11 मई तक लास्ट डेट है। आप देख लीजिए, अगर आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप एलिजिबल है तो भर सकते हैं। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, और इसका जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के आधार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट जैसा कि बताया कि अगली वीडियो में मैं आपको ईपीएफओ, ठीक है, जो असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी आई थी, उनका सिलेबस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में उसका समरी में मैं तैयारी करवाऊंगा। तो आप लोग लगे रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।